बीटेक मैरिन इंजीनियरिंग किया है आईएमयू कोलकाता कैंपस से। मैट्रिक 2011 में हाई स्कूल तुंगी से किया है और फिर मैंने अपना स्नातक बीटेक मैरिन इंजीनियरिंग किया है आईएमयू कोलकाता कैंपस से। और उसके बाद मैं बॉम्बे में एक निजी कंपनी में काम भी कर रहा था। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं गांव जाके वहाँ के समाज को, सभ्यता को, जो भी सिचुएशन उसको देखना चाहता था। सिविल सर्विस करने का मेरे मन में इच्छा आया, इसलिए मैं गांव आ गया और गांव में ही एक कोचिंग खोला और वहाँ पे मैं खुद भी पढ़ रहा था और पढ़ा भी रहा था। और उसके बीच मेरा मित्र मिंटू मुझे मिला और उसके लाइब्रेरी में मैं आया और फिर उसने मुझे एक जगह दिया ताकि जहाँ पे मैं अच्छे से दिन रात करके मैं वहाँ पे पढ़ सकूँ। आपने बीपीएससी की तैयारी कब और कैसे शुरू की? अ, सर मैं शुरुआत में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था 2019 से। तो 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद यूपीएससी नहीं होने लगा, तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैं मतलब मेरा करियर ऐसे ही ख़त्म ना हो जाए अटेम्प्ट देते-देते ही। फिर मैंने बीपीएससी की तरफ फ़ोकस किया और मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया 67वां बीपीएससी और उसमें मेरा सर मैं पीटी हो गया और मुझे सरकार से ईबीसी से मैं हूँ तो मुझे 50,000 रुपया भी मिला मुझे स्कॉलरशिप, लेकिन उसमें मेंस नहीं हो पाया। फिर उसके बाद 68 वाला जो पीटी था उसमें पीटी नहीं हुआ। फिर 69 में मैंने मेंस पीटी दिया, पीटी क्लियर हो गया, मेंस भी मेरा हो गया, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं बन पाया। सेल्फ स्टडी और कोचिंग में ज्यादा आप महत्व किसको दिए? सेल्फ स्टडी को ही मुझे सर अभी लगता है वर्तमान में जो भी लोग हैं उनको सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर कोचिंग में अगर वो पढ़ते हैं तो वे किसी मास्टर का जो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनके दिमाग में आएगा, लेकिन अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो उनका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि वो कैसे सोचते हैं और एक अधिकारी को तो खुद से ही सोचना पड़ता है। आपकी रणनीति में टाइम और टेबल क्या था? सर मैं कोई टाइम टेबल नहीं बनाता था, मुझे जब मौका मिलता था तब मैं पढ़ने लगता था और क्योंकि मैं पढ़ाता भी था तो मैं ऐसा करता कि रात में ज़्यादा पढ़ता था और दिन में मुझे उतना समय नहीं मिल पाता था। आपकी शादी हुई है या नहीं? जी, मेरी शादी हो गई है। मैंने मतलब मेरी शादी नवंबर 2023 में ही हो गई थी। तो परिवार और पढ़ाई के बीच में समन्वय कैसे बनाया आपने? हाँ, ये सर सबसे बड़ा मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। घर पे मुझे लगता था कि जो घर का जो प्रेशर है, एक लाइन है सर अंग्रेजी में, प्रेशर इज़ द प्रिविलेज। अगर आपके पास प्रेशर आता है, तो आपको निखरने का मौका मिलता है। परिवार के साथ रहते हुए, घर का सारा काम करते हुए, सब कुछ सहते हुए भी आप अगर कर पा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तैयारियां के दौरान सबसे बड़ी गलती क्या हुई थी आपसे? सबसे बड़ी गलती सर ऐसा था कि मैं मेरे पास तो सर कोई गाइडेंस नहीं था और मैं किसी भी चीज़ को पढ़ ले रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था जो इंटरनेट पे लोगों ने बताया वो उसको फॉलो कर लेता था। एक भेड़-चाल की तरह मैं चल रहा था। लेकिन फिर धीरे-धीरे एक्सपीरियंस होता गया, पता चलता गया, सेलेक्टिव पता चलता गया, उसको पढ़ता गया, फिर मेरी तैयारी अच्छी होने लगी। नए अभ्यर्थियों के लिए क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस पढ़ने ज़्यादा ऐसा मत सोचिए कि आपको 100% सिलेबस ही पूरा करना है। ज़्यादा ध्यान होना चाहिए प्रैक्टिस सेट पे। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, आप मेंस का राइटिंग बहुत कीजिए, पीटी का टेस्ट दीजिए, टेस्ट बहुत लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, तो वो ज़्यादा काम करेगा। आपने करंट अफेयर की तैयारी कैसे की? करंट अफेयर के लिए सर मैं इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसके अलावा विजन आईएएस का जो मैगज़ीन होता था, उसको भी देखता था और लास्ट में एडिटोरिया का वार्षिकी आता था, तो वो भी मैं पढ़ लेता था। क्या वजह था जो अपने प्राइवेट कंपनियों में काम? सर मैं एक बीटेक मैरिन इंजीनियरिंग का छात्र था, तो हमारे कॉलेज में ही कंपनी आती थी जॉब के लिए। तो शुरुआत में जो प्लेसमेंट हुआ वो निजी कंपनी में हुआ, लेकिन मेरा वहाँ मन नहीं लगा, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। मुझे लगा मेरे अंदर अगर टैलेंट है तो मैं अपने बिहार के लिए कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मैं गाँव आ गया। इस मुकाम तक पहुंचने में मिंटू भाई का क्या योगदान रहा? मिंटू भाई का मुझे लगता है कि मेरे इस सफलता में एक अच्छा योगदान है, क्योंकि जब मैं मेरे पास वैसा कोई घर में उतना जगह नहीं मिल पा रहा था, तो रात में मिंटू भाई मुझे बोलता था कि रात में मेरे पास यहीं आ जाओ, रात में तुमको खाना पीना सब कुछ का व्यवस्था हो जाएगा, तुम यहीं पढ़ना। तो रात में मैं ये मिंटू भाई के पास ही यहीं लाइब्रेरी में पढ़ता था और मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे, तो भाई ने मेरे को आर्थिक रूप से भी काफ़ी मदद किया। आपने अपना योगदान किस पद पे दिया? अ, किस पद पे योगदान दिया आपने? ज्वाइनिंग किया? मैं सर अभी मेरा जो चयन हुआ है वो है स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे हुआ है। विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं विद्यार्थियों के लिए कहूँगा कि उन्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आपका टाइम आएगा, आप मेहनत करते रहिए। अगर आप फेल होते हैं तो भी ये आपके लिए आपको उससे सीखना है, उससे घबराना नहीं है।
आपको उससे एक्सपीरियंस लेते हुए आगे बढ़ना है। एक आप दिन एक 2 लाइन में आप बताइए कि आपके बगल में जो बैठे हुए हैं मित्र और एक शिक्षक साथी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं कि किस तरह से युवाओं को मार्गदर्शन करते हैं हर तरीके से, आर्थिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो। एक मोटिवेटर, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा टीचर के रूप में मैं इसको देखता हूँ। सवाल मिंटू जी, आपसे सवाल है कि आपके मित्र ने बीपीएससी 17वीं जो है वो पास किए हैं, आपको कैसा अनुभव हो रहा है और क्या कहेंगे इस पर? जब इनका फाइनल रिजल्ट जिस दिन आया था 17वीं का, तो हम लाइब्रेरी में थे, तो मेरा छोटा भाई हमसे पूछा कि भैया रॉकी भैया का हुआ कि नहीं हुआ। तो हम बोले कि हो गया होगा। तो बोला नहीं नहीं, पूछिए इस बार। तो हम उस दिन इनको फ़ोन किए। पहला रिंग हुआ कि इन्होंने कॉल उठाया और एक ही बात बोला कि तुम्हारा भाई टैक्स कमिश्नर बन गया, तुम्हारा दोस्त टैक्स कमिश्नर बन गया। फिर क्या था, खुशी का माहौल था और पूरा खुश है। हमारा साथी, हमारा मित्र अजय टैक्स कमिश्नर के रूप में, असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर के रूप में बन चुका है। अभी और आपके कितने मित्र हैं जो इस मुकाम पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं? बहुत सारे मित्र हैं जो कि पहुंचे हुए हैं और कुछ मित्र अभी हैं जो पीछे हैं। वो भी आ ही जाएंगे 2 साल। आपका क्या इरादा है, आप क्या कीजिएगा? मेरा इरादा यही है कि सबको मदद करना है और हमसे जितना बन पाए सबको आगे की ओर बढ़ाना है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ मिट्टू कुमार और मेरा घर हुआ दक्षिण गाँव। अपने संस्था का नाम बताइए। मेरा संस्था का नाम है, लाइब्रेरी का नाम हुआ मगध लाइब्रेरी और कोचिंग का नाम है रामकृष्णा कॉम्पिटिटिव क्लासेस और हमारी जो अकादमी चलती है वज्रगंज फिजिकल की, वो है वज्रगंज फिजिकल अकादमी। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।